श्री राम। दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों, पुनः एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप योगी वक्फ बोर्ड के विषय में देखेंगे। योगी का फरमान है, योगी का स्टेटमेंट है कि किस तरह लोग त्यौहार मनाएं। आगे आप वीडियो देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे दमदार शो महाभारत। हम आपको बताएंगे क्यों कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास केवल 48 घंटे बचे हैं और 48 घंटे बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी का दी एंड हो जाएगा। तो वहीं हम महाभारत में आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा तो कुछ मौलाना कैसे भड़के हुए हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको मिर्ची लग रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश ने सियासत को प्रचंड कर दिया है। वो आदेश है कि प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में कोई भी मीट मुर्गा की दुकान ना खोले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से यह भी कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों के मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ करवाया जाए और धूमधाम से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया। योगी के इस आह्वान का बहुत बड़ा असर पड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में हर मंदिर में, हर गांव में रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है। और देखिए, आपको दिखाता हूं। कहीं छवि जननी दिन तोरे चारि वसीला रूप गुण धामा तदपि अधिक सुख तिलका जबार गंभीरा अरुण चरण महक जन गजोति कमल दगन बैठे जगमोति हरे ठकुल सधदयांक ससोहे नो दोने 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 मत मोहे। जब से ये फरमान आया, उनके इस फरमान पर सियासत 360 डिग्री घूम रही है। कैसे मौलाना शहाबुद्दीन को मिर्ची लग रही है, सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए वो आपको दिखाते हैं। ना मटन ना चिकन, 9 दिन सिर्फ भजन ही भजन। योगी का प्लान, हर जिले में यज्ञ का हो अभियान। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू नए साल के साथ साथ नवरात्र के त्योहार का उत्सव शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऐलान में साफ साफ कह दिया है कि योगी का ऐलान, बंद मीट की दुकान, मंदिरों के आसपास अंडे मीट की दुकान पर बैन, 500 मीटर की परिधि में मांस की दुकानें बंद रहेंगी, 500 मीटर के बाहर भी लाइसेंसी शर्त पर चलेंगी दुकानें, खुले में किसी भी तरह के मांस की बिक्री पर रोक, बूचड़ खाने तुरंत बंद कर दिए जाएं। नवरात्र में सनातन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी का ये फैसला हर सनातनी को रास आ रहा है, लेकिन योगी के इस फैसले से गैर सनातनियों के दिल में खलबली मची हुई है। मीट की दुकान बैन के साथ साथ योगी के अखंड मानस पाठ को देश ने तो गैर सनातनियों के दिल में मानो आग ही लगा दी है, क्योंकि 6 अप्रैल को पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव रामनवमी मनाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में रामचरितमानस पाठ कराने के आदेश दिए हैं। योगी का प्लान, मन मंदिर में राम। 5 अप्रैल को 75 जिलों में अखंड मानस का पाठ होगा। 6 अप्रैल को अखंड मानस पाठ संपन्न किया जाएगा। योगी का प्लान, मन मंदिर में राम। 5 अप्रैल को 75 जिलों में अखंड मानस का पाठ होगा। 6 अप्रैल को अखंड मानस पाठ संपन्न किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य तिलक का आयोजन।
चैत्र नवरात्र मां दुर्गा के साथ साथ भगवान राम का आशीर्वाद पाने का आध्यात्मिक मौका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से मौलानाओं के दिल में आग लग गई है। हमारा भारत जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, जिसका कोई मजहब धर्म नहीं है। अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो चौपाई या पाठ पढ़ने की बात कही है, वो एक अपने मजहबी रहनुमा होने के नाते तो कह सकते हैं, मगर चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो इस तरह की बात। आपने देखा ना कि योगी के फरमान से कैसे ये मुल्ला लोग उबल गए हैं। जब इनके पक्ष में कोई सरकार निर्णय लेती है तब तो वो उचित होता है, और जब कोई सरकार इनके अतिवाद पर अंकुश लगाती है तो ये उसको धर्म से जोड़ के देखते हैं। अब कह रहे हैं कि योगी हिंदू होने के नाते बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते गलत कह रहे हैं। क्यों भाई, आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, तो क्या गंगा जमुना तहजीब दूसरे धर्म के ही लोग आपके साथ दिखाएं? आप ना दिखाएं, इनका कोई कर्तव्य नहीं बनता। ये चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग इनको सहयोग तो करें, लेकिन ये सब पे अतिवाद करें। ये किसी को सहयोग नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कैसे ये मौलाना जी उबल रहे हैं। आगे भी देखिए, ये मौलाना विरोध कर रहे हैं तो हमारे हिंदू और हिंदू संगठन भी योगी के समर्थन में उतर आए हैं। देखिए सब लोग क्या कह रहे हैं। साहब उन्हें धन्यवाद देंगे जवाब को, क्या मीट की दुकान न रहनी चाहिए, कैसे फैसला लेना बड़ी कठिन खीर है। स्वागत योग्य फैसला है, मतलब सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य फैसला है। तो इसलिए जो है नवरात्रि में, तो वैसे हमारे सनातन धर्म में ये कहा है अहिंसा परमो धर्म। हिंसा तो किसी जीव की करनी ही नहीं चाहिए। चींटी हो, चीटा हो, मक्खी हो, किसी को नहीं मारना चाहिए। और ये तो जब बताइए, और दुर्गा नाम है इनका, कि माता जी का नाम है दुर्गा, तो दुर्गा का अर्थ होता है दुर्गा दुर्गाति नाशिनी। जो दुष्ट लोगों के लिए, जो हिंसक लोग हैं, उनका संहार करे, उसका नाम दुर्गा है। तो नवरात्रि में ये कार्य तो होना ही नहीं चाहिए। इस धर्म है, सनातन धर्म में बलि प्रथा नहीं है। आदित्यनाथ का ऐलान अटल और अखंड है, इसलिए इसका कोई कितना भी विरोध करे उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, ईद अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती है। ईद का त्योहार ये संदेश देता है कि नफरत को भुला दो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। दरअसल हम बात कर रहे हैं ईद के मौके पर होने वाली नमाज की। लोगों को असुविधा ना हो इसलिए पुलिस कह रही है, बार बार कह रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ो, सड़क पर मत आओ। तो मौलाना तौकीर रजा चैलेंज देकर कह रहे हैं कि हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते। हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए। इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप जमातें कर सकते हैं। नमाज पढ़ने के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है। सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ नमाज पढ़ें, अपनी रिचुअल्स अदा करें, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई नमाज के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करता है या जानबूझ करके सार्वजनिक यातायात को बाधित करने का प्रयास करता है, सड़कों को घेरने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा। और ऐसे में कानून का उल्लंघन करने पर कानून इसके साथ सख्ती से निपटेगा। एक तरफ देश में नवरात्र के त्योहार की शुरुआत हो गई, तो दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा भड़काने का काम कर रहे हैं। मौलाना तौकीर ने घोषणा की इस बार की ईद पर मुस्लिम नए कपड़े नहीं पहनेगा।
इतना ही नहीं, ईद के बाद संभल कूच करने की धमकी भी देते हुए नजर आए। तमाम मुस्लिम एमपी से मैं रब्ता कर रहा हूँ और ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा। जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढते रहती है। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढते रहती है जो लोग समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर कार्य और काम करना चाहते हैं, उसको एक योगी जी की पुलिस ठीक करने के लिए सदैव निरंतर प्रयासरत रहती है। हालांकि पहली बार नहीं कि तौकीर रजा ने कोई भड़काऊ बयान दिया, समय समय पर तौकीर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। लेकिन हालांकि पहली बार नहीं कि तौकीर रजा ने कोई भड़काऊ बयान दिया, समय समय पर तौकीर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। लेकिन इस बार चैलेंज डायरेक्ट बाबा की पुलिस को है, तो बाबा की फोर्स फुल एक्शन में है। संसद के इसी बजट सत्र में मोदी सरकार वक्फ विधेयक पेश करने जा रही है। संशोधन विधेयक पेश होगा, लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक पास ना हो, इसे रोकने के लिए मुस्लिम संगठनों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया है। मुस्लिम धर्मगुरु ईद में नए कपड़े ना पहनने की बात कर रहे हैं, तो बीते दिनों अलविदा जुमे की नमाज पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काली पट्टी वाला विरोध भी हमने देखा था, सड़क पर बैठ गए थे। सवाल है कि मुस्लिम संगठनों ने इस विरोध से आखिर क्या सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया है? क्या सरकार की मंशा पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब तो हिंदू संगठन भी खुलकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ उतर आए हैं। जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो मुझे तो लगता है ये वक्फ बोर्ड कहने को तो धार्मिक बोर्ड बताया जाता है, परंतु ये धार्मिक बोर्ड नहीं बल्कि ये एक तरह से भू माफियाओं की तरह काम कर रहा है। तो ये भू माफियों की तरह काम कर रहा है और जहाँ देखो वहीं जिस संपत्ति को देखो, जिस जमीन को देखो, उसी को हड़पता चला जा रहा है। और इसी हड़पने की ताकत को कम करने के लिए मोदी जी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाए हैं और जो पारित होगा निश्चित पारित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल की सुगबुगाहट क्या हुई? एक खेमे में बौखलाहट और विरोधी खेमे में सियासी भूचाल आ गया। अफवाह फैलाने की कोशिश से लेकर नई नई तकरीर देने में विपक्षी खेमा जुट गया। काली पट्टी वाला प्लान बनाया जो सड़कों पर नजर भी आया। इसी प्रदर्शन के साथ वक्फ पर अब तनातनी और बढ़ गई है। काली पट्टी बांध प्रदर्शन करने वाले विरोधी खेमे को जवाब देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के जरिए वक्फ बोर्ड के काले कानून जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की गई है। एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और भारी मात्रा में यहाँ पर हिंदू पहुंचे हुए हैं। तमाम जो है वो साधु संत पहुंचे हुए हैं, आस्थामा है, दीपांकर है, जो लगातार यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया एक स्कीम है उसको जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग ये है कि ये जो भू माफिया वक्फ बोर्ड जो चल रहा है देश के अंदर, ये बंद होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भू माफिया ही है, ये हम लोगों की जमीनों को कोई भी मुस्लिम ये कह देगा ये जगह मेरी है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब तक कई पैंतरे आजमाए जा चुके हैं। इसे मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया गया, मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बताया गया। अफवाह यहाँ तक फैलाई कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टी छिन जाएगी, सरकार कब्रिस्तानों की जमीन ले लेगी, मदरसों पर ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन सभी भड़काऊ भाईजान के अभी तक के सारे पैंतरे फेल। जय श्री राम। ये आपने देखा पूरा वीडियो ना, किस तरह से देश की आज़ादी के बाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री था वो मुस्लिम था और वो 3 बार मुस्लिम शिक्षा मंत्री था।
उसने यहाँ अकबर को महान पढ़वाया, मुसलमानों को बहुत हाईलाइट करवाया। फिर इंदिरा गांधी के समय ये वक्फ बोर्ड बनाया गया। फिर मनमोहन ने इसको इतनी ताकत दे दी कि ये सबके घर को, सबकी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। उसी को कम करने के लिए और इस वक्फ बोर्ड द्वारा भारतीय संपत्ति को हड़पने की नीति को खत्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्फ संशोधन बिल लाया। वो तो पारित होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में इन्हीं सब कुरीतियों को दूर करने के लिए मोदी जी ने नारा दिया था अब की 400 के पार, लेकिन आपने उनको धोखा दिया। फिर भी वो आपके लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे फॉल्ट कांग्रेस ने पैदा कर दिए हैं। संविधान को बदल के, संविधान में संशोधन करके, जिसमें हिंदुओं के अधिकार बहुत कम हो गए। आप कृपया सुने मत, पढ़ें, धर्मशास्त्र भी पढ़ें, संविधान भी पढ़ें और हमेशा उसके साथ रहें जो आपकी सभ्यता, संस्कृति का समर्थन करता है। ऐसी सरकार चाहिए जैसे मोदी और योगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।